बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स का 10th और लास्ट लेक्चर है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आज ही इस ट्रेनिंग सीरीज़ का हिस्सा बने। तो व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैं इन रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करूंगा जिनमें गो टू स्पेशल, सब टोटल, फ्री स्पेंस और बेसिक एक्सेल फार्मूलाज एंड फंक्शंस शामिल हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट 9 लेक्चर्स के अंदर मैंने तमाम इन टैब्स में से आपको तमाम रिबन कंट्रोल्स के बारे में बेसिक टू बियॉन्ड लेवल पर सिखाया। तो व्यूअर्स, आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम इन रिमेनिंग ऑप्शंस को कवर करेंगे जिनमें व्यूअर्स सबसे पहले है गो टू स्पेशल। यहाँ पर होम टैब में ये ऑप्शन मौजूद है। एडिटिंग के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट को आप क्लिक करें तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से गो टू और गो टू स्पेशल की ऑप्शन मौजूद है। इसके बारे में आज हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके अलावा व्यूअर्स, सब टोटल के बारे में कवर करेंगे। इसकी ऑप्शन ये डाटा टैब में मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब टोटल। उसके बाद फ्री स्पेंस के बारे में व्यूअर्स हम सीखेंगे किस तरह से फ्री स्पेंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यू के अंदर व्यूअर ऑप्शन मौजूद है इसकी। और व्यूअर्स, बेसिक एक्सेल फार्मूलाज एंड फंक्शंस, सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ एक्सेल फार्मूलाज एंड फंक्शंस के बारे में बताया था। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम मजीद कुछ और एक्सेल फार्मूलाज एंड फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं किस तरह से हम एमएस एक्सेल के अंदर इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले है गो टू स्पेशल। तो व्यूअर्स, गो टू स्पेशल पर जाने से पहले मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बता दूं कि आप इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल जी के जरिए से और F5 की के जरिए से। तो व्यूअर्स, कंट्रोल जी जब आप प्रेस करते हैं तो ये गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। और व्यूअर्स, जब आपने स्पेशल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप गो टू स्पेशल को एक्सेस करेंगे। इस डायलॉग बॉक्स के बारे में आज हम सीखेंगे। तो व्यूअर्स, गो टू के जरिए क्या होता है, गो टू के जरिए से आप किसी भी सेल पर जा सकते हैं। जैसे कि इस वक्त मैं यहाँ पर अगर जाना चाहता हूँ C10 पर, तो मैं यहाँ C10 लिखूंगा और एंटर करूंगा तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली C10 पर चला जाएगा। तो व्यूअर्स, गो टू के जरिए से आप किसी भी सेल पर जा सकते हैं उसका रेफरेंस देकर। और गो टू स्पेशल के जरिए से व्यूअर्स आप क्या कुछ कर सकते हैं उसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इसको कितने तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो आप कंट्रोल जी प्रेस करें या F5 प्रेस करें और उसके बाद स्पेशल पर क्लिक करें, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि उस होम टैब के अंदर आप फाइंड सेलेक्ट पर क्लिक करें और यहाँ से गो टू पर जाना हो तो गो टू पर क्लिक करें, अदरवाइज आप क्लिक करें गो टू स्पेशल पर, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेकंड और थर्ड मेथड ये है कि व्यूअर्स, आप यहाँ पर जो ये ऑप्शन है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में गो टू स्पेशल की, इस पर क्लिक करें तो आपको गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स एक्सेस हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर ये ऑप्शन आपके मौजूद नहीं है तो आप क्या करेंगे, रिबन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से पॉपुलर कमांड्स भी मौजूद है। पॉपुलर कमांड्स में यहाँ पर गो टू स्पेशल मौजूद नहीं है तो आपने करना है ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स के अंदर व्यूअर्स तरतीब में ये मौजूद है, ये ABC के हिसाब से अरेंज हुआ हुआ है। यहाँ पर आप जी के अंदर चले जाएंगे और जी के अंदर व्यूअर्स ये ऑप्शन मौजूद है गो टू स्पेशल की, यहाँ पर क्लिक करके आपने इसको ऐड कर देना है तो इसकी ऑप्शन आपके पास ऐड हो जाएगी। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप गो टू स्पेशल को ऐड कर सकते हैं। अब इसको शुरू करते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर एक डाटा मौजूद है, हम तमाम ऑप्शंस को गो टू स्पेशल के ज़रिए से यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब आपने क्या करना है, गो टू स्पेशल पर क्लिक करना है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है कमेंट्स। हमने देखना है कि हमारे जो टेबल में कितने कमेंट्स मौजूद हैं, उन तमाम को आपने सेलेक्ट करना है। तो आप कमेंट्स पर रेडियो बटन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम कमेंट्स सेलेक्ट हो गए जो हमारे टेबल में मौजूद थे। तो व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है अगर आप तमाम कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हो। तो अगर आप एक एक करके डिलीट करेंगे तो आपका बड़ा टाइम लगेगा। तो आप ये सिलेक्ट हो गए हैं। अब आपने जाना है यहाँ से रिव्यू टैब के अंदर और रिव्यू टैब में से व्यूअर्स यहाँ पर क्लिक करना है डिलीट। ये कमेंट्स की तमाम ऑप्शन है, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो इसमें आपने डिलीट पर क्लिक करना है, आपके तमाम कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। व्यूअर्स, इस तरह से आप कमेंट्स को इजीली एक ही कमांड पर डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं गो टू स्पेशल में क्या है। गो टू स्पेशल में व्यूअर्स कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में क्या होता है व्यूअर्स, कांस्टेंट के अंदर हम उन नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नंबर पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कांस्टेंट पे क्लिक किया है रेडियो बटन पे और उसके बाद नंबर को चेक किया है, बाकी तमाम को अनचेक कर दिया। तो इसके ज़रिए से आप उन कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं जिनके ऊपर फार्मूला नहीं लगा हुआ। उन उन नंबर कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके ऊपर फार्मूला नहीं लगा हुआ। जैसे ये एम्प्लॉई आईडी है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसमें कोई फार्मूला नहीं है इस कॉलम में। और सैलरी। तो इस तरह से व्यूअर्स आप जान सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फार्मूलाज हैं आपके टेबल के अंदर जिनमें कोई फार्मूला नहीं है। इसी तरह व्यूअर्स, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या मौजूद है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट पे क्लिक करते हैं और अब देखते हैं यहाँ पर टेक्स्ट कि कौन कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जिस पर फार्मूला नहीं लगा हुआ। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसमें हाईलाइट भी कर दिया तमाम के तमाम रो हेडर भी, कॉलम हेडर भी हाईलाइट कर दिए
और इसी तरह ये नेम हाईलाइट किया है, डिपार्टमेंट और ये डेजिग्नेशन वाला। तो इसके अंदर कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ, ये टेक्स्ट है। तो पहले हमने नंबर को सिलेक्ट किया था, अब टेक्स्ट को नेक्स्ट देखते हैं क्या मौजूद है, कंट्रोल जी, कांस्टेंट। अच्छा व्यूअर्स, उसके बाद है फार्मूलाज। फार्मूलाज में इसी तरह नंबर फार्मूलाज को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसको ओके करें, ये नंबर फार्मूला हाईलाइट हो गया। तो व्यूअर्स, इसके ज़रिए से आप जो भी आपने अपने टेबल के अंदर फार्मूलाज लगाए हुए हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएं, इसको कोई भी आप हल्का सा कलर दे दें ताकि आपको मालूम हो यहाँ पर नंबर फार्मूलाज लगे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप नंबर फार्मूला। अब व्यूअर्स, यहाँ पर इसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। यहाँ पर हमने जब अभी कांस्टेंट के ज़रिए से इसको सिलेक्ट किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, गो टू स्पेशल और फार्मूलाज। अच्छा व्यूअर्स, अब हमने वो फार्मूला सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट फार्मूलाज को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट फार्मूलाज क्या होते हैं व्यूअर्स, जिसमें टेक्स्ट के ऊपर जो लागू किए जाते हैं। अब ओके पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट फार्मूला लागू हो गया। नंबर और टेक्स्ट मिक्स है, ये इसके अंदर टेक्स्ट भी मौजूद है और नंबर भी मौजूद है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट फार्मूलाज को भी कोई और रंग दे सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं ताकि आपको मालूम हो ये आपने टेक्स्ट फार्मूला लगाया हुआ है, ये नंबर फार्मूला लगाया हुआ है। और नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, यहाँ पर फार्मूलाज। अब व्यूअर्स यहाँ पर है लॉजिकल। लॉजिकल फार्मूलाज आपको मालूम होगा, जब हमने बेसिक सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड किया था, मैंने आपको फार्मूला बताया था पास और फेल का। तो उसके अंदर वो लॉजिकल फार्मूला था, इसमें या तो स्टूडेंट पास होते हैं या फेल। तो ऐसे इस किस्म के फार्मूलाज को आपने अगर हाईलाइट करना हो तो आप उसको फार्मूलाज पर क्लिक करें और लॉजिकल पर क्लिक करें। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाले जो लॉजिकल फार्मूलाज हैं ये हाईलाइट हो गए हैं। तो लॉजिकल फार्मूला को भी आप कोई भी कलर दे सकते हैं ताकि आपको मालूम हो यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया है ये लॉजिकल फार्मूलाज हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, गो टू और फार्मूलाज। अब व्यूअर्स, जो एरर्स हैं हमारे टेबल के अंदर, फार्मूला के अंदर किसी फार्मूला के अंदर एरर है उसको आपने हाईलाइट करना है। तो कैसे करेंगे, आप एरर्स पर क्लिक करें, फार्मूला के अंदर एरर पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें। तो ये एरर्स वाले फार्मूला हाईलाइट हो गया। आप इसको रेड कलर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं ताकि आपको मालूम हो यहाँ पर एरर आई हुई है, आप इसको दुरुस्त करना चाहें तो इस तरह से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लैंक। तो व्यूअर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। यहाँ पर एक टेबल मौजूद है, इसके अंदर कुछ ब्लैंक रोज हैं, इन तमाम को आपने डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल माइनस के जरिए डिलीट कर सकते हैं, फिर दोबारा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, तो ऐसे आपका बहुत सा टाइम सर्फ होगा। तो व्यूअर्स, गो टू स्पेशल के जरिए आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आपने टेबल को सिलेक्ट करना है जहाँ पर ब्लैंक रोज हैं, गो टू स्पेशल पर जाना है और यहाँ पर व्यूअर्स आपने ब्लैंक्स के रेडियो बटन पर ओके करना है और ओके पर क्लिक करें तो आपकी तमाम की तमाम ब्लैंक रोज सेलेक्ट हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, किसी भी ब्लैंक रो पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डिलीट पर क्लिक करना है और आपने करना है इंटायर रो, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ब्लैंक रोज आपने एक ही कमांड के अंदर डिलीट कर दी। तो इस तरह से आप गो टू स्पेशल के जरिए एक ही कमांड के जरिए से तमाम ब्लैंक रोज को डिलीट कर सकते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या मौजूद है। यहाँ पर व्यूअर्स और जो इम्पोर्टेंट जो और चीज़ें मौजूद हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है ऑब्जेक्ट्स और व्यूअर्स कंडीशनल फॉर्मेट्स और डाटा वैलिडेशन। पहले हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो व्यूअर्स, अगर आपने टेबल के अंदर कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस टेबल में किसी भी सेल पर क्लिक करता हूँ, गो टू स्पेशल पर जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेट पर क्लिक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमने कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल नहीं की हुई। अगर मैं यहाँ पर कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ डुप्लीकेट वैल्यू वाली, कंडीशनल फॉर्मेट, हाईलाइट टूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज़, डुप्लीकेट, ओके। अब मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ की कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अभी कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं है, इसलिए ये हाईलाइट नहीं है। अगर हम करते हैं 1001 तो जैसे ही डुप्लीकेट हुआ है तो यहाँ पर हाईलाइट हो गया। तो व्यूअर्स, इसको अब ये यहाँ पर कोई डुप्लीकेट नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने टेबल के अंदर लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई, तो यहाँ से आप देख सकते हो, कंट्रोल जी, गो टू स्पेशल पर जाओ और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट्स पर क्लिक करो और ओके। तो आप देख सकते हैं ये आपका मुकम्मल कॉलम सेलेक्ट हो चुका है, आप इसको यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, यहाँ पर हमने डाटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट बनाई हुई है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, लेकिन ये लिस्ट यहाँ पर गलत हुई हुई है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ पहले। इसको अगेन मैं लिस्ट बनाता हूँ, डाटा पर जाकर डाटा वैलिडेशन, इसको पहले क्लियर कर देते हैं, इसको अगेन लिस्ट बनाते हैं, डाटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ पर हम
सोर्स दे देते हैं अकाउंट्स, सेल्स, ट्रेड, बैंकिंग, ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये ऐड कर दिए मैंने। ओके पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ लिस्ट बन चुकी है। तो व्यूअर्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कोई डाटा वैलिडेशन कहीं लगाई हुई है अपने टेबल के अंदर, इसके अलावा कोई और भी वैलिडेशन हो सकती है, कुछ भी आपने डाटा वैलिडेशन के मुतालिक कुछ भी आपने सेलेक्ट किया हुआ अपने टेबल में, उसको देखना चाहते हैं, तो आप गो टू स्पेशल पर क्लिक करें और यहाँ से आप क्लिक करें डाटा वैलिडेशन पर, ओके पर। तो आपको वही सेल सेलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये सेल सेलेक्ट हो चुका है जहाँ पर आपने डाटा वैलिडेशन लागू की होगी। तो सिर्फ बताने का मकसद ये था कि अगर डाटा वैलिडेशन आपने टेबल में लगाई हुई है, आप देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ किन किन सेल में कौन कौन सी आपने वैलिडेशन लगाई हुई है, तो इसके ज़रिए से आप देख सकते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट की ऑप्शन है, यहाँ पर मैं चलता हूँ। इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट इस वक्त ये इंसर्ट है। अगर आप तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपने शीट में से हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? गो टू स्पेशल पर जाएंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और ओके। तो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे आपके वो सिलेक्ट हो जाएंगे। आप एक ही बटन के साथ, डिलीट के साथ, उसको तमाम को डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था गो टू स्पेशल। अगर आप इसके तमाम ऑप्शन के बारे में मुकम्मल एक वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल पर वीडियो मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं गो टू स्पेशल की मुकम्मल ट्यूटोरियल। व्यूअर्स, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं अपने इस लास्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स के। नेक्स्ट टॉपिक है सब टोटल। तो व्यूअर्स, सब टोटल के ऑप्शन मैंने आपको बताया था डाटा टैब में ये ऑप्शन मौजूद है सब टोटल की। इसके ज़रिए क्या होता है व्यूअर्स, इसके ज़रिए हम क्विकली कैलकुलेट्स रो और रो ऑफ रिलेटेड डाटा बाय इंसर्टिंग सब टोटल। रिलेटेड डाटा की रो को क्विकली हम ऐड करने के लिए सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। अब व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजन वाइज आप सब टोटल देखना चाहते हैं इस टेबल का। मतलब फैसलाबाद का टोटल आप इसके नीचे देखना चाहते हैं, तीनों मंथ्स का। अब इस टेबल के अंदर क्या मौजूद है? एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, रीजन है और 3 मंथ की सेल्स हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च की। आप फैसलाबाद का टोटल करना चाहते हैं, तो अगर आप मैन्युअली करेंगे, यहाँ पर रो इंसर्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसको टोटल करेंगे आर्टिकल के ज़रिए, फिर यहाँ पे टोटल करेंगे, फिर यहाँ टोटल करेंगे, इससे बहुत सा आपका टाइम लगेगा। तो एक सब टोटल की ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, उसके ज़रिए से आप इस काम को आसानी से सर अंजाम दे सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है व्यूअर्स, जिस कॉलम की बेस पर आप सब टोटल ऐड करना है आपने, अब मैंने इन कॉलम रीजन वाइज सब टोटल ऐड करना है, तो उस कॉलम को आपने सॉर्ट कर लेना है। जैसे अब ये सॉर्ट हुआ हुआ है, फैसलाबाद एक तरफ है, कराची एक साथ आए हुए हैं, लाहौर एक साथ, मुल्तान एक साथ। अगर ये डाटा सॉर्ट नहीं है, तो आप सब टोटल को लागू नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप डाटा को सॉर्ट कर लें पहले, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाटा को सॉर्ट किया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट कर लें, सब टोटल पर क्लिक करें, तो ये सब टोटल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सब टोटल के डायलॉग बॉक्स के अंदर व्यूअर्स, हमने किस कॉलम के नीचे सब टोटल ऐड करना है, किस कॉलम की बेस पे करना है। हमने करना है एम्प्लॉय एरिया और रीजन की बेस पे। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय एरिया रीजन। उसके बाद व्यूअर्स, हमने सम करना है। यहाँ पर और भी फंक्शंस हैं, सम भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, मीन, मैक्स, प्रोडक्ट सब कुछ कर सकते हैं। तो हमने इनका सम करना है। सम के बाद व्यूअर्स, हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ऐड सब टोटल टू, सब टोटल किन किन का करना है। हमने जनवरी की सेल का करना है, फरवरी की और मार्च की, इन तीनों को आपने चेक कर देना है। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद ये चेक रहने दें और ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने आ गया है। सब टोटल ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। ये फैसलाबाद का सब टोटल आ गया है, इसको आप यहाँ से जाके बोल्ड कर सकते हैं। और ये कराची का सब टोटल आ गया, बोल्ड। और ये लाहौर का सब टोटल आ गया, बोल्ड। व्यूअर्स, ये मुल्तान का सब टोटल आ गया, यहाँ से इसको बोल्ड करें। और व्यूअर्स, ये ग्रैंड टोटल आ गया इन तीनों रीजन्स का, लाहौर, मुल्तान, इन चारों रीजन्स का, फैसलाबाद और कराची, इन तमाम का ये ग्रैंड टोटल आ गया। इसको आप यहाँ से कोई भी फिल कलर सेट कर लें ताकि आपको मालूम हो ये ग्रैंड टोटल है। तो व्यूअर्स, कितनी आसानी के साथ हम सब टोटल के ज़रिए से, सब टोटल की इस ऑप्शन के ज़रिए से हम अपने डाटा के नीचे सब टोटल ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने इसके नीचे एवरेज भी ऐड करनी है, तो वो कैसे करेंगे आप? अब ये सेम टू सेम ये जो टेबल है, इसके नीचे आपने टोटल भी रहने देना है और एवरेज को भी ऐड करना है। तो अगेन आप डाटा पर जाएंगे, सब टोटल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे व्यूअर्स, ये जो यहाँ पर आप सम है, सम के साथ हम करेंगे एवरेज। और यहाँ पर रिप्लेस करंट सब टोटल, इसको आपने चेक नहीं करना, बल्कि इसके चेक को हटा देना है ताकि वो जो पहले वाला सब टोटल है वो रिप्लेस ना हो। ओके पर क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं पहले वाला सब टोटल भी आपका यहाँ पर मौजूद है और नया सब टोटल भी ऐड हो गया एवरेज का। तो इसको भी आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं ताकि आपको मालूम हो कि यहाँ पर एवरेज है
और नीचे जो है वो आपकी टोटल है। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप सब टोटल को अपने डाटा के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं एक और एग्जांपल यहाँ पर ऐड करते हैं। अब अगेन मैंने यहाँ पर ये जो क्लास लेवल है इसके नीचे मैं सब टोटल ऐड करना चाहता हूँ। एम कॉम के कितने स्टूडेंट्स हैं, बी कॉम के कितने हैं, डी कॉम के कितने हैं। तो मैंने इसको पहले सॉर्ट कर लिया है, फिर मैं डाटा को सिलेक्ट करूँगा, सब टोटल पर जाऊँगा, डाटा के अंदर मौजूद है, सब टोटल पर क्लिक करूँगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब मैंने यहाँ पर करना है क्लास लेवल पर, तो यहाँ पर एट ई चेंज इन क्लास लेवल पर क्लिक करें और यहाँ पर सम पर क्लिक करें अगर आप सम करना चाहते हैं। और सब टोटल किसके नीचे ऐड करना है हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट के नीचे, तो इसको चेक कर दें और ओके पर क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं ये सॉरी व्यूअर्स यहाँ पर हमने क्लास लेवल पर नहीं बल्कि क्लासेस पर सब टोटल ऐड करना है। तो ये तो इसका कोई मकसद ना हुआ, हम यहाँ पर क्लासेस पर करेंगे, क्लासेस वाइज देखेंगे, सब टोटल पर क्लिक करें और ये तमाम चीज़ें ऐसी रहने दें। यहाँ से आपने कर देना है सिर्फ क्लासेस, ओके। तो आप देख सकते हैं ये एम कॉम का टोटल आ गया, ये बी कॉम का आ गया, ये डी कॉम का आ गया और ये ग्रैंड टोटल आ गया। तो इसके साथ आप एवरेज भी करना चाहते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी देखना चाहते हैं, सब टोटल पर क्लिक करें और यहाँ से एवरेज सेलेक्ट करें और रिप्लेस करंट सब टोटल, इसको अगर चेक पहले से हुआ है इसको आपने चेक नहीं करना। अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो पहले सब टोटल ऐड हुआ है वो खत्म हो जाएगा, इसको चेक नहीं करना आपने, ओके पर क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज भी ऐड है और सम भी ऐड है। तो व्यूअर्स ये सब टोटल की एग्जांपल्स थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फ्री स्पैन्स। व्यूअर्स फ्री स्पैन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएस एक्सेल के अंदर। एक्सेल यूजर बहुत से जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी रूटीन लाइफ के अंदर। तो ये देखते हैं किस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं फ्री स्पैन्स का। व्यूअर्स अगर आपका डाटा जो है वो वाइड है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, तो जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अब आप ऊपर देख सकते हैं हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं 50 नंबर की। तो ये तो हमें मालूम है ये सीरियल नंबर है, तो हमें ये मालूम नहीं है ये क्या चीज़ है, ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम, ये नेम का कॉलम है, ये रीजन का है। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमें ये मालूम नहीं कि कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमें इसकी इसका जो है वो कॉलम के हेडर वो नज़र नहीं आ रहे। तो व्यूअर्स इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम इसको फ्रीज़ करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब आपने जो रो फ्रीज़ करनी हो उससे निचली रो को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपने व्यू के अंदर जाना है, व्यू के अंदर फ्रीज़ पर क्लिक कर देना है, यहाँ से फ्रीज़ पर। अब आप देख सकते हैं अब यहाँ मैंने ये रो सेलेक्ट की है, इससे ऊपर वाली तमाम रोज़ फ्रीज़ हो जाएंगी। अब मैं जैसे नीचे जाऊँगा आप देख सकते हैं वो रोज़ वहीं की वहीं खड़ी हैं और हमारा टेबल जो है वो मूव हो रहा है सिर्फ। तो इस तरह से व्यूअर्स आप रो को, फर्स्ट हेडर रो को फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको हम दोबारा से अनफ्रीज़ करते हैं। तो व्यूअर्स अगर आप अपने कॉलम को फ्रीज़ करना चाहते हैं यानी यहाँ से जैसे मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ हॉरिज़ॉन्टली, तो मुझे यह मालूम नहीं है ये सीरियल नंबर कौन सा है या एम्प्लॉई आईडी कौन सा है। अगर आप उसको भी फ्रीज़ करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। अगर यहाँ से आपने एम्प्लॉई आईडी से फ्रीज़ करना है तो इससे पिछला आप ये वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फ्रीज़ पैन पर जाकर फ्रीज़ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही मैं कर जाऊँगा आगे तो मेरा यहाँ से आप देख सकते हैं एम्प्लॉई आईडी भी मुझे दिखाई दे रहा है और सीरियल नंबर भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप कॉलम को फ्रीज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स अगर आपने रो और कॉलम दोनों को फ्रीज़ करना है तो वो कैसे होगा। अब यहाँ आप देखें मैं जब हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करता हूँ तो मेरा कॉलम तो फ्रीज़ है, लेकिन जब मैं इस तरह वर्टिकली स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे रो नज़र नहीं आ रही। अगर आप दोनों को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो क्या तरीका है, इसको अनफ्रीज़ करें। अब व्यूअर्स आपने इस वाली ऊपर वाली रो को फ्रीज़ करना है, ठीक है, और इस तरह इन दो कॉलम को ए और बी कॉलम को फ्रीज़ करना है। तो अगर आप ऊपर वाली रो को फ्रीज़ करते हैं तो इसको सिलेक्ट करते हैं, नीचे वाली रो को। अगर आप इन दो कॉलम को फ्रीज़ करते हैं तो अगले वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। अब क्या होगा व्यूअर्स, अब हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करे। कौन सा सेल है, अब यहाँ पर इस वक्त मैं एक आपको एग्जाम यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह से। यानी अगर मैंने इन दो कॉलम को फ्रीज़ करना है तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा व्यूअर्स, ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर मैंने इस रो को कंप्लीट को फ्रीज़ करना है तो मैं इससे निचले वाली रो को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैं ये रो सिलेक्ट करता हूँ, इसका भी कलर दे देता हूँ, यहाँ से ये कलर देते हैं। तो अब व्यूअर्स जहाँ पर ये रो और कॉलम इंटरसेक्ट हों उस सेल को आपने सिलेक्ट करना है। अब ये इंटरसेक्ट हो रही हैं इधर, तो इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर चला गया व्यू के अंदर और यहाँ पर क्लिक किया मैंने फ्रीज़। अब व्यूअर्स क्या होगा, जो ऊपर वाली रो है ये भी फ्रीज़ हो जाएगी और इस तरह ये दो पहले दो कॉलम है ये भी फ्रीज़ हो जाएंगे। अब मैं नीचे जाता हूँ, आप देख सकते हैं वो रो फ्रीज़ है, ठीक है व्यूअर्स। अब मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करता हूँ तो ये कॉलम भी फ्रीज़ हो गए हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स आप कॉलम और रोज़ को फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपने करना क्या है, सेल को फ्रीज़ करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट हो रहे हों। तो व्यूअर्स ये था फ्री स्पैन्स।
ये भी आपके बहुत से काम आ सकता है। ये हम काफ़ी इसको यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स अब हैं बेसिक एक्सेल फार्मूलाज और फंक्शन। व्यूअर्स सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने कुछ आपको एक्सेल फार्मूला फंक्शन बताए थे, जिनमें सम का था, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज का था, और मैंने आपको रिजल्ट मालूम करने का बताया था। तो व्यूअर्स आज के इस फाइनल लास्ट लेक्चर नंबर 10th के अंदर हम इन फार्मूलाज को यहाँ कवर करेंगे। सम, सम इफ, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, वी लुकअप, डेटेड इफ और सब टोटल। इंशाल्लाह व्यूअर्स हम इनको कवर करेंगे। 12 फार्मूलाज हैं ये और फंक्शंस हैं। तो चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले मार्कशीट में सम का फार्मूला देखते हैं कैसे लगता है, सम का फंक्शन कैसे लगता है। तो व्यूअर्स इसका मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था। दो तरीक़ेकार हैं, या तो आप यहाँ पर लिखें इक्वल सम, मैंने इन तमाम मार्क्स को सम करना है, तो मैं यहाँ से माउस के थ्रू सेलेक्ट करूँगा यहाँ तक और एंटर। एक तो तरीका ये है। दूसरा व्यूअर्स ये है कि आप इसको, मैं थोड़ा सा कॉलम्स को यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। दूसरा तरीका व्यूअर्स ये है, इस सेल को सेलेक्ट करें और आल्ट इक्वल प्रेस करें, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट तरफ मौजूद तमाम सेल्स को ऑटोमेटिकली एक्सेल खुद सेलेक्ट कर लेगा। आपने एंटर प्रेस करना है तो ये सम हो गया। तो ये था सम। इसको इस तरह से डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग करें। और व्यूअर्स अगर आपको ये शॉर्टकट की याद नहीं रहती तो क्या तरीकाकार है, आपने सेल को सिलेक्ट करना है, होम टैब में यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सम पर क्लिक करना है। तो इस तरह भी आप सम कर सकते हैं और इसको डबल क्लिक करके रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई करें। अब आपने एवरेज निकालनी है व्यूअर्स, इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन, और इन सेल्स की एवरेज निकालनी है आपने। टोटल एवरेज कितने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के, तो इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं। इसका एवरेज मार्क है 70.60। तो इसको भी आपने अगर यहाँ पर होम टैब के थ्रू निकालना है तो क्या करेंगे, आप इधर क्लिक करेंगे और यहाँ से एवरेज पर क्लिक करेंगे। अब व्यूअर्स होगा क्या, ये जो टोटल मार्क्स का कॉलम है तो ये भी ये सिलेक्ट कर लेगा। तो इसलिए व्यूअर्स ज़रूरी ये है कि आप यहाँ पर जब इसको फंक्शन लगाएं एवरेज का, तो आप इसको कंप्लीट को खुद ही सिलेक्ट करें यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जब आप यहाँ पे क्लिक करके इसको लगाएंगे तो टोटल का जो कॉलम है वो भी एक्सेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता होता है। ये D20 से H20 है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ से लगाऊंगा तो क्या होगा, D20 से I20, यानी ये टोटल वाला कॉलम भी शामिल कर लिया। हमने करना है H20 तक। H20 ये जनरल नॉलेज, ये 5 सब्जेक्ट्स का कर रहे हैं हमने एवरेज। एंटर, तो ये एवरेज आ गया यहाँ पर व्यूअर्स, इसको टैग कर दें। अब रिजल्ट मैंने आपको मालूम करना सिखाया था, अगेन बता देता हूँ। इसमें इफ़ का फार्मूला लगेगा, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, इसमें रिजल्ट हमने मालूम करना है, स्टूडेंट पास हैं, ये फेल हैं। अगर दिस सेल, अच्छा इसके लिए ज़रूरी ये है, पहले आप देखें टोटल मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट्स के। टोटल मार्क्स आए हैं इस वक्त 353। ये कितने में से आए हैं व्यूअर्स, ये हैं टोटल 500 में से। हर सब्जेक्ट के 100 नंबर और टोटल 500 में से हैं। तो अब आप फार्मूला लगाएं, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन दिस सेल इज़, इसके अब व्यूअर्स, हाँ यहाँ पर हम देखेंगे, ये तो टोटल नंबर है, हम देखेंगे पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो व्यूअर्स अगर हम यहाँ पर क्राइटेरिया सेट करते हैं 40 नंबर के पासिंग मार्क्स का, 40 नंबर्स जिसके होंगे वो पास होगा। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल कितने हो गए, 40 ज़रब 5, 200 नंबर वाला पास है। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। अगर स्टूडेंट के 200 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो पास हो जाए, कोमा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने लिखना है पास, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, फिर कोमा, अदरवाइज वो फेल हो जाए। इसको फेल को भी आपने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है। तो व्यूअर्स ये फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया, आप फार्मूला बार में देख सकते हैं। अगेन आपको दिखा देता हूँ, इफ़ अगर I20 में हमने लिखा है ये टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 या इससे ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट पास है। अगर 200 या उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम है, तो स्टूडेंट फेल है। तो अब एंटर प्रेस करें, तो यहाँ पर इस वक्त ये वाला स्टूडेंट पास है। इसको ड्रैग कर दें रेस्ट ऑफ सेल्स के लिए। अब आप देख सकते हैं जो ये वाले 2 स्टूडेंट्स हैं ये फेल हैं, क्योंकि इनके जो मार्क्स हैं वो कम हैं, 200 से कम हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स फेल हैं। यहाँ पर आप इसको फ़ॉन्ट के कलर को तब्दील कर सकते हैं। व्यूअर्स अब ग्रेड और रिमार्क्स मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। उसके लिए व्यूअर्स यहाँ पर हम चलते हैं बेसिक फार्मूलाज की तरफ। इस वक्त मैंने आपको व्यूअर्स सम का फार्मूला यहाँ पर लगाना सिखाया, इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। उसके अलावा व्यूअर्स मैंने आपको लगाना सिखाया एवरेज का, इसको भी यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। अब ये दो हमने फंक्शन लगाना सीखे हैं। उसके बाद व्यूअर्स हम सीखते हैं वी लुकअप का। तो वी लुकअप बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके अलग ट्यूटोरियल भी मौजूद है,
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप इसको कंप्लीट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मार्कशीट के अंदर ये लगाना सिखाता हूँ। उसके लिए ज़रूरी ये है व्यूअर्स, आप ग्रेड क्राइटेरिया पहले बना लें। तो यहाँ पर जिस तरह से ग्रेड क्राइटेरिया मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आपने ग्रेड निकालना है स्टूडेंट का कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, क्या क्या कौन सा ग्रेड है। तो इसमें अब यहाँ पर 2 टेबल हैं व्यूअर्स। यहाँ पर मैंने डिटेल दी हुई है कि अगर 90% और उससे अबव मार्क्स हैं स्टूडेंट के तो वो ए प्लस ग्रेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर हम एवरेज जिस तरह से मालूम की है, हम यहाँ पर एक परसेंटेज भी मालूम कर लेते हैं इसको लगाने से पहले कि परसेंटेज कितनी है। तो परसेंटेज और एवरेज हमेशा एक ही तकरीबन निकलती है। तो यहाँ से परसेंटेज निकालते हैं, इक्वल दिस डिवाइडेड बाय 500। इसको हम रेस्ट ऑफ सेल्स पर ट्रैक करते हैं और यहाँ से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये परसेंटेज निकल आई है व्यूअर्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टेबल्स मौजूद हैं इनमें क्या मौजूद है। अगर मार्क्स जो हैं स्टूडेंट के 90% या उससे अबव हैं तो ए प्लस ग्रेड है। अगर 80% से लेकर 89% है तो ए ग्रेड है। ये इस तरह ऑनवर्ड चल रहा है। इस तरह हमने इसको तरतीब दे दी है। हम यहाँ से 0 से शुरू किया है। अगर 0 से लेकर 39 नंबर तक जिनके मार्क्स हैं स्टूडेंट, 39% तक 39% तक जिनके मार्क्स हैं वो स्टूडेंट क्या हैं, फेल हैं। ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद जिसके 40 से लेकर और 49 तक हैं उनका ई ग्रेड है। ये आप देख सकते हैं 40 से 49। उसके बाद व्यूअर्स जिनके 50 से 59 है उनका डी ग्रेड है। अब मैंने इसको यहाँ से जो है बॉटम टू टॉप इस तरह से तरतीब दे दी है। यहाँ पर ये टॉप टू ये बॉटम तरतीब थी, यहाँ से बॉटम टू टॉप इसको तरतीब दे दी है। अब हम यहाँ पर वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे ग्रेड के कॉलम के अंदर। तो व्यूअर्स इस फंक्शन को देखते हैं किस तरह से लगाया जाता है। इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को देखना है हमने, इस वैल्यू को देखना है, इस परसेंटेज को, कोमा। उसके बाद टेबल एरे, किस टेबल में देखना है, इस टेबल के अंदर देखना है। तो इस टेबल को आपने इस तरह सेलेक्ट करके F4 प्रेस करके फिक्स कर देना है। F4 मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट रेफरेंस किसी भी टेबल को फिक्स करने के लिए। F4 प्रेस करके फिक्स कर दिया, कोमा। उसके बाद है कॉलम इंडेक्स। अब ये जो हमारी ग्रेड है वो इस टेबल की कौन से कॉलम में मौजूद है, दूसरे कॉलम में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, कोमा। उसके बाद व्यूअर्स, उसके बाद ट्रू है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए और फॉल्स है एग्जैक्ट मैच के लिए। तो व्यूअर्स यहाँ पर है नंबर परसेंटेज के अंदर, डेसिमल के अंदर है। तो यहाँ पर हम लेंगे एग्जैक्ट मैच नहीं लेंगे, हम लेंगे अप्रोक्सीमेट मैच। यहाँ पर आप लिखेंगे 1। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम 1 का इस्तेमाल करते हैं, या आप 2 लिख दें या 1 लिख दें। हम यहाँ लिखते हैं 1, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर। तो आप देख सकते हैं इस वक्त इस स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो यहाँ पर आ चुका है एफ ग्रेड है। 0 से इसको ड्रैग करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो गई हमारे से, इसको मैं अगेन आपको लगाना सिखाता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या है, इसको हमने देखा है K20 को, K20 को हमने देखा है। तो व्यूअर्स इसको एक दफ़ा और लगाते हैं, इक्वल वी लुकअप ओपन। अच्छा व्यूअर्स यहाँ पर हमने परसेंटेज में इसको कन्वर्ट किया है और जो हमारी ये वैल्यूज़ हैं ये परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं है, इस वजह से ये मसला है। तो इसको हम परसेंटेज से यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम नंबर्स में कर देते हैं इस तरह से। तो नंबर में करने के बाद व्यूअर्स यहीं से हम इसको 100 कर देते हैं ताकि ये परसेंटेज में इस तरह से कन्वर्ट हो जाए। इसके साथ परसेंटेज का जो मार्क है वो ना लगे। तो हमने मल्टीप्लाई 100 कर दिया। अब ये देखते हैं, अब इस फार्मूले को अगेन लगाते हैं, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू दिस, कोमा, टेबल एरे। अगेन इस टेबल को सिलेक्ट करें और F4 प्रेस करके फिक्स करें, कोमा। उसके बाद कॉलम इंडेक्स, इस टेबल जो ग्रेड है वो इस टेबल की कौन से कॉलम में है, दूसरे कॉलम में। तो यहाँ पे लिखें 2, कोमा और 1 पर लगाएं आप, किसके लिए, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, क्योंकि हमारे पास डेसिमल नंबर के अंदर इशारे के अंदर वैल्यूज़ हैं, एंटर। तो आप देख सकते हैं अब हमारा बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुआ है, बी ग्रेड आ गया इसका। अब यहाँ पर मैं आपको अगेन बता दूं मेरे से गलती क्या हुई थी। यहाँ पर गलती ये हुई थी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने जो परसेंटेज निकाली थी स्टूडेंट्स के मार्क्स की, उन मार्क्स को मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, बल्कि मैंने यहाँ पर इसी तरह से लिखने के बाद
अब मैं आपको अगेन बताता हूँ गलती क्या हुई थी। इस तरह से मैंने जब ये परसेंटेज निकाली थी, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 500, 500 तो ये यहाँ पर आ गए 0.71। इसको मैंने इस तरह से किया कि यहाँ पर जाके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह ये एरर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डाटा है ये परसेंटेज में मौजूद नहीं है, इस वजह से यहाँ पर एरर आया था। तो व्यूअर्स, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना, इसको रहने देना है नंबर्स के अंदर, नंबर्स के अंदर रहने देना है, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई 100 कर दें ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। 100 मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप ड्रैग कर दें रेस्ट ऑफ सेल्स में, तो आपको बिल्कुल ठीक ग्रेड मालूम होगा वी लुकअप के ज़रिए से। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो क्राइटेरिया सेट किया था, अगर 90 या उससे ज़्यादा मार्क्स होंगे, 90 या उससे ज़्यादा, तो ए प्लस आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्टूडेंट के जो है 92.2% मार्क्स हैं, तो इसका ए प्लस ग्रेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह व्यूअर्स, जो 2 स्टूडेंट्स फेल हैं, इनके जो है मार्क्स वो 33.6 और 21.8 हैं, ये 40% से कम हैं, इसलिए ये स्टूडेंट्स फेल हैं। इसी तरह ये बी ग्रेड है, 70.60 नंबर हैं, तो 70 ये इस कैटेगरी में आता है, तो ये बी ग्रेड आ गया। व्यूअर्स, अब वी लुकअप की एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। अब हम रिमार्क्स को वी लुकअप के ज़रिए से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे वी लुकअप का, तो इक्वल प्रेस करें, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। अब हमने क्या देखना है, लुकअप वैल्यू, हमने लुकअप वैल्यू देखना है ग्रेड को, इस ग्रेड को, कोमा किसके अंदर देखना है, टेबल कौन सा है, टेबल है ये वाला, ये टेबल है आपका, यानी इस ग्रेड को देखना है ना हमने, इस टेबल के अंदर देखेंगे कि ये ग्रेड एक्सेप्शनल है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, क्या है। इसको F4 प्रेस करके आपने एब्सोल्यूट कर देना है, फिर कोमा प्रेस करना है। तो व्यूअर्स, जो रिमार्क्स हैं वो टेबल की कौन से कॉलम में मौजूद हैं, तो यहाँ पर आप आए अगेन, ये जो रिमार्क्स हैं टेबल के दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ पर 2 लिखें, कोमा। व्यूअर्स, यहाँ पर आपने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखना है, ना कि 1 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट आपको रिजल्ट चाहिए, एंटर। तो व्यूअर्स, ये बी ग्रेड वाला क्या आ गया, वेरी गुड आ गया, और इसको रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई करें। ये आप तमाम का तमाम निकल आया है, एक्सेप्शनल ए प्लस ग्रेड का देखते हैं, ये देख सकते हैं आप एक्सेप्शनल है, ए ग्रेड का क्या है, एक्सीलेंट है, यहाँ पर किसी का ए ग्रेड है, ये देख सकते हैं आप, ये एक्सीलेंट आ गया। अच्छा, और इसके अलावा व्यूअर्स, जो एफ ग्रेड है उसका क्या है, एफ ग्रेड का मतलब है फेल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फेल आ गया। तो व्यूअर्स, ये था वी लुकअप का फंक्शन। अगर आप मार्कशीट स्टूडेंट की बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कारगर साबित होगा आपके लिए। व्यूअर्स, अगर आप एब्सोल्यूट और मिक्स रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में सीखना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इन फंक्शन के अंदर यहाँ पर आपको बताया कि F4 प्रेस करके फिक्स करना है, तो ये क्यों करते हैं, तो इसके बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो चैनल पर एक वीडियो मौजूद है सेल रेफरेंसिंग के नाम की, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, वहाँ से आके आप देख सकते हैं। इसको हम फिक्स इसलिए करते हैं व्यूअर्स, अगर मैं इसको फिक्स ना करूँ इस टेबल को, तो होगा क्या, मैं एक यहाँ पर आपको लगा कर सिखाता हूँ, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू दिस, कोमा टेबल एरे, टेबल अरे के अंदर ये टेबल सेलेक्ट करना है, सिर्फ वही पोर्शन जो हमें चाहिए, इसको मुकम्मल को सिलेक्ट नहीं करना आपने, वही पोर्शन जो आपको चाहिए। इस टेबल को मैं फिक्स नहीं करता, कोमा, इस टेबल रिमार्क्स इस टेबल के कौन से कॉलम में है, दूसरे कॉलम में 2 लिखें, कोमा, उसके बाद यहाँ पर 0 लिखें, एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर। व्यूअर्स, यहाँ पर फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हो गया, जब मैं रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर आई है, क्यों एरर आई है, तो आप देखें, इसको डबल क्लिक करें, देखें, अगर मैंने टेबल को फिक्स नहीं किया तो उसकी सिलेक्शन नीचे खिसक गई है। इस वजह से हम टेबल को फिक्स करते हैं ताकि सिलेक्शन हमारी सेम रहे, जो हमारा सोर्स डाटा है उसकी सिलेक्शन डिस्टर्ब ना हो। इस वजह से हम F4 प्रेस करके उसके कॉलम और उसके रो को फिक्स कर देते होते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप इसको फिक्स नहीं करते तो इस तरह से आपका एरर आ जाएगा। F4 दबा के आपने ज़रूर यहाँ पर इसको फिक्स करना है, इस रेंज को टेबल की, अगर आपने यहीं पे इसको फिक्स करना है, इसको सेलेक्ट करें और F4 दबा के यहीं फिक्स कर दें, एंटर, इसको ड्रैग करें, अब आपका कोई भी एरर नहीं आएगा। तो इस तरह से व्यूअर्स वी लुकअप को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बेसिक फार्मूलाज के अंदर नेक्स्ट कमांड्स को देखते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स अब नेक्स्ट मौजूद है वी लुकअप, मैंने आपको बताया। अब मिनिमम, मैक्सिमम और हम काउंट वाले फंक्शंस की तरफ चलते हैं। तो इधर ही मार्क शीट में हम चलते हैं। अब व्यूअर्स, यहाँ पर आपने देखना है कि स्टूडेंट्स के मिनिमम नंबर कितने हैं। अगर आप इनमें से देखना चाहते हैं मिनिमम, बल्कि मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, 2 कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं
मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम। तो इन नंबरों में से मिनिमम इक्वल MIN मिनिमम, ब्रैकेट ओपन, इनको सेलेक्ट करें रेंज को और एंटर। तो इसमें मिनिमम जो है वो 0 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें से मैक्सिमम आपने देखना है इक्वल मैक्स, ब्रैकेट ओपन, अगेन इसको सेलेक्ट करें और एंटर। मैक्सिमम नंबर 95 है इसके। तो इस तरह से आप मिनिमम और मैक्सिमम देख सकते हैं व्यूअर्स। अब एक है यहाँ पर काउंट का। तो अगेन हम चलते हैं बेसिक फार्मूलाज की तरफ। मिनिमम के ज़रिए से हम टू फाइंड अ मिनिमम वैल्यू इन रेंज, अपनी रेंज के अंदर से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए मिनिमम का इस्तेमाल करते हैं। टू फाइंड अ मैक्सिमम वैल्यू इन गिवन रेंज, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम मैक्स का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं काउंट। काउंट के जरिए क्या होता है व्यूअर्स? काउंट नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर काउंट में होगा क्या व्यूअर्स? यहाँ पर मैं काउंट का आपको फंक्शन लगा के दिखाता हूँ। काउंट, काउंट के जरिए क्या होगा? इक्वल काउंट, ब्रैकेट ओपन, जो हम रेंज जितनी देंगे उसके अंदर मौजूद नंबर्स को काउंट करने के लिए काउंट का फंक्शन इस्तेमाल होता है। अभी टोटल 8 नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 नंबर हैं। काउंट यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो व्यूअर्स, अगर यहाँ पर मैं कोई इसको डिलीट कर देता हूँ, सेल को खाली कर देता हूँ, तो ये 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो हम रेंज सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर खाली सेल्स को नहीं गिनेगा, ये टोटल को गिनेगा। ठीक है व्यूअर्स, ये था काउंट। और काउंट ए, काउंट ए में क्या होता है व्यूअर्स? काउंट ए के अंदर होगा क्या? इक्वल काउंट ए। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, चाहे वो ब्लैंक है या ब्लैंक नहीं है। तो इस तरह से अब ये देख सकते हैं आप, ये तमाम को काउंट। अब व्यूअर्स यहाँ पर काउंट ए के अंदर टोटल काउंट ए वैल्यू 1, वैल्यू 2, D2 से D27। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। काउंट ए के अंदर क्या होगा? काउंट नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, जो एम्प्टी नहीं है, यानी इसके अंदर उन सेल्स को काउंट करेगा जो एम्प्टी नहीं है। और इसके अंदर क्या था व्यूअर्स? काउंट नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर, जिनके अंदर नंबर मौजूद हैं उनको काउंट करेगा, यानी जो एम्प्टी होगा उसको काउंट नहीं करेगा। और इसमें क्या होगा? काउंट नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, इसके अंदर उन सेल्स को काउंट करेगा जो एम्प्टी नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, अब काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक के अंदर मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। काउंट ऑल में होता ये है व्यूअर्स, यहाँ से अगेन मैं इस पर आता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ABC भी लिखी, अब यहाँ पर इसको मैंने डाटा वैलिडेशन लगाई हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा। अब इसको हम किसी और टेबल के अंदर लगाते हैं, जैसे ये टेबल है व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर लगाना सिखाता हूँ, बल्कि एक और टेबल यहाँ पर मौजूद है, सब टोटल। चलें व्यूअर्स, इस वाले टेबल में लगा कर बताता हूँ आपको काउंट और काउंट ए के अंदर फ़र्क। पहले हम यहाँ लगाते हैं काउंट इक्वल काउंट, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करें और एंटर। तो व्यूअर्स, ये काउंट का जो फंक्शन है वो यूज़ होता है नंबर को काउंट करने के लिए। अगर यहाँ पर कोई ब्लैंक होगा ये उसको काउंट नहीं करेगा। तो ये नो हो गया, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं काउंट ए क्या करता है। काउंट ए इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, इन तमाम को सिलेक्ट करें और एंटर। अब व्यूअर्स, काउंट ए भी वही काम कर रहा है। अगर मैं कोई डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर ये उसको काउंट नहीं करता। लेकिन व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर के अलावा कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ वेस्ट, अब आप देख सकते हैं इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। काउंट जो है व्यूअर्स सिर्फ नंबर को काउंट करता है, जबकि काउंट ए नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट भी है और नंबर भी है, ये दोनों को काउंट करता है, जबकि काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। ये इस रेंज के अंदर सिर्फ नंबर जहाँ जहाँ हैं उनको काउंट कर रहा है। अब देखते हैं काउंट ब्लैंक क्या है। इक्वल काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन, अगेन इस रेंज को हम देंगे एंटर। अब इसके अंदर कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है, इसलिए 0 आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक सेल ब्लैंक है, वहाँ पर वो 1 आ चुका है। तो व्यूअर्स, इस तरह से ये काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक यूज़ होते हैं। इन फंक्शन को आप मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो व्यूअर्स, इसमें बताने का मकसद ये था काउंट और काउंट ए के अंदर फ़र्क क्या है। काउंट तमाम नंबर्स को काउंट करेगा जितनी भी रेंज में मौजूद होंगे,
सिवाय टेक्स्ट के, जबकि काउंट ए तमाम को काउंट करेगा। ए का मतलब यहाँ पर है ए स्टैंड्स फॉर ऑल, चाहे वो नंबर है चाहे वो टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पर अगेन बताता हूँ, यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। अब ये काउंट जो है वो यहाँ पर दे रहा है 9 का रिजल्ट, जबकि काउंट ए दे रहा है 10 का। 10 का क्यों दे रहा है? क्योंकि इसने टेक्स्ट को भी ये तमाम को काउंट करता है सिवाय ब्लैंक के। अब यहाँ पर एक मैं सेल ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर आएगा 9, आप देख सकते हैं 9 आ रहा है, जबकि काउंट में 8 आ रहा है। 8 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक नंबर ये है, 2 ये हैं और बाकी ये हैं। टोटल कितने हो गए? 8। यानी ये ब्लैंक को भी काउंट नहीं करता और ना ही टेक्स्ट को काउंट करता। जबकि काउंट ए ब्लैंक को काउंट नहीं करता, जबकि टेक्स्ट को काउंट करता है, और काउंट ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूअर्स यहाँ पे देखते हैं क्या मौजूद है हमारे पास। बेसिक फार्मूलाज, यहाँ पर काउंट का भी बता दिया मैंने आपको, काउंट ए का भी बता दिया, काउंट ब्लैंक का भी बता दिया। अब देखते हैं काउंट इफ क्या चीज़ है। तो व्यूअर्स, काउंट इफ क्या है? काउंट नंबर ऑफ सेल्स इन अ गिवन रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक काउंट अगर आप करना चाहते हैं। यहाँ पर मार्कशीट के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काउंट इफ का फंक्शन लगा हुआ है। इसमें क्या है व्यूअर्स, इसके अंदर पहले रेंज देनी है, उसके बाद क्राइटेरिया देना है। अब मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नंबर्स को काउंट करना चाहता हूँ जिनके नंबर जो हैं वो यहाँ पर 400 से ज़्यादा हैं। इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले है रेंज, आप रेंज दे दें तमाम जहाँ से काउंट करना है, कोमा, और यहाँ पर क्राइटेरिया दें इन्वर्टेड कोमास के अंदर, ग्रेटर देन 400, जिनके मार्क्स 400 से ज़्यादा हैं, सिर्फ उन स्टूडेंट के नंबर को काउंट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 400 से ज़्यादा हैं, एक ये वाला स्टूडेंट है और एक ये स्टूडेंट है। तो इस तरह से आप काउंट इफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंट इफ की डेफिनेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। काउंट इफ क्या करता है? काउंट नंबर ऑफ सेल्स इन अ गिवन रेंज दैट मीट द गिवन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के मुताबिक नंबर को काउंट करने के लिए काउंट इफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब व्यूअर्स है सम इफ। सम इफ क्या है? टू ऐड सेल्स स्पेसिफाइड इन गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। इसकी मिसाल देख लेते हैं सम इफ की व्यूअर्स। तो सम तो हमने यूज़ कर लिया, और सम इफ में क्या होगा व्यूअर्स, यहाँ पर मैं जो भी लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर साउथ रीजन, एंटर करता हूँ तो साउथ का टोटल हो गया, देख सकते हैं आप, ये साउथ का टोटल आ गया। यहाँ पर रीजन वाइज आपने अगर टोटल करना है तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त इस हमने सेल के अंदर सम इफ का फार्मूला इस्तेमाल किया है। इसको मैं बता देता हूँ किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले हम देते हैं रेंज को, सम इफ रेंज, यानी किन सेल्स की बेस पर आपने सम करना है। तो ये सेल्स हैं वो तमाम के तमाम, इसकी आप रेंज देंगे, उसके बाद देंगे क्राइटेरिया, उसके बाद सम रेंज देंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपको इसको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। इसको यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज देंगे, इसको देखें, ठीक है व्यूअर्स, ये तमाम रेंज आ गई, कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया क्या होगा, जो इस सेल में हम लिखेंगे वो क्राइटेरिया होगा, कोमा, और सम किसको करना है? सम हमने इस अमाउंट को करवाना है, इसकी रेंज दे दें यहाँ पे, ब्रैकेट को क्लोज करें। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या करेगा ये फंक्शन। इसको थोड़ा सा यहाँ से हम इधर आप फार्मूला बार में देखें, सबसे पहले है यहाँ पर रेंज। तो रेंज के अंदर क्या होता है व्यूअर्स, इस रेंज को देखना है, किसको इस रेंज में से देखना है, किसको देखना है? इस वैल्यू को जो यहाँ पर हम देंगे, और सम किसका करना है? इस रेंज का सम करना है। तो ये सिंपल सा फंक्शन है, एंटर करें। इस वक्त मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ ईस्ट का, तो यहाँ मैं लिखूंगा ईस्ट, एंटर। तो यहाँ पर ईस्ट का टोटल आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर ईस्ट का टोटल ये है और ये है, टोटल कितना आ रहा है? 80,000। तो व्यूअर्स सम इफ के ज़रिए से आप जो रेंज है उसको देकर आप किसी भी अमाउंट को टोटल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ साउथ, एंटर, और ये साउथ का आ गया 37,000। व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप छोटा लिखते हैं तो क्या होता है, तो वो भी वही काम कर रहा है। आप छोटा लिखें या बड़ा लिखें तो सेम टोटल कर देगा। तो व्यूअर्स ये था सम इफ। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह ताला। सम इफ हो गया हमारा। हमारा क्या रह गया? अब हमारा रह गया डेटेड इफ और सब टोटल। तो व्यूअर्स सब टोटल को तो मैंने आपको कमांड को यूज़ करना सिखाया है किसी भी रेंज को टोटल करने के लिए। इसका एक फंक्शन भी मौजूद है, उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम उसको देख लेते हैं, सब टोटल का फंक्शन। यहाँ पर एक सब टोटल की शीट मौजूद है, इसके अंदर सब टोटल मैं आपको लगाना सिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम, अच्छा व्यूअर्स इनको हम डिलीट कर देते हैं। अब व्यूअर्स सब टोटल और सम में फ़र्क क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया हुआ है सम का, ठीक है जी, ये सम का फार्मूला लगा हुआ है।
अब मैं यहाँ पर या फिल्टर लगाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, आपको शॉर्टकट की पहले बताई थी मैंने। यहाँ पर रीजन वाइज फिल्टर करता हूँ, मुझे सिर्फ चाहिए ईस्ट का। ईस्ट पर क्लिक करता हूँ तो व्यूअर्स यहाँ पर ये ईस्ट आ गया, लेकिन जो टोटल है वो वहीं का वहीं खड़ा है, वो तमाम का तमाम आ रहा है। यानी जब हम फिल्टर करते हैं डाटा को तो ये टोटल चेंज नहीं हो रहा। तो व्यूअर्स इस सूरत में हाल में आप सब टोटल का यहाँ पर फंक्शन लगाएं, ना कि सम का। इक्वल सब टोटल ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे व्यूअर्स आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आ जाएगा आपके पास एक लिस्ट, 9 नंबर पे आ रहा है सम, हम यहाँ लिखेंगे 9 कोमा, उसके बाद देंगे रेंज। हमने किसको करना है सम, हमने इनको सम करना है, इसकी रेंज देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये सब टोटल का फंक्शन यहाँ पर लग चुका है। और यहाँ पर भी इसी तरह लगा देंगे इक्वल सब टोटल ब्रैकेट ओपन, 9 नंबर पे सम मौजूद है कोमा, उसके बाद यहाँ से रेंज दे देंगे और एंटर। तो ये सब टोटल लग चुका है। अब मैं यहाँ पर फिल्टर करता हूँ ईस्ट को। अब आप देख सकते हैं इसको टोटल 78 आ रहा है। जैसे ही मैं इसको ईस्ट करूँगा तो यहाँ पर टोटल चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। ये 25 इसका क्वांटिटी है और टोटल सेल्स इसकी है 75,500। तो ये फ़र्क है सब टोटल और टोटल के अंदर। तो व्यूअर्स यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर हमने लिखा है सब टोटल के अंदर 9, तो 9 जो है वो इग्नोर, हिडन वैल्यूज़ को इग्नोर नहीं करता। अब यहाँ पर व्यूअर्स मैं कोई वैल्यू को हाइड कर देता हूँ, यहाँ से मैं इस रो को हाइड कर देता हूँ। ये इस वक्त देख सकते हैं आप 78 है, तो ये अभी भी 78 है, यानी मैंने जो हाइड की है उसको भी जमा कर रहा है। अगर आप हाइड की हुई सेल को जमा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 109 109। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो लिस्ट है ना, इसके नीचे मौजूद है 109। ये भी सम ही करेगा लेकिन हिडन वैल्यू को इग्नोर करेगा। एंटर प्रेस करता हूँ। अब व्यूअर्स यहाँ पर अब 78 है। अब मैं यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कम हो गया। तो अगर आप हिडन वैल्यू को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप 109 लगाएं, 9 ना लगाएं। अगर आपने हिडन वैल्यू को इग्नोर नहीं करना तो आप 109, तो आप सिंपल 9 लगा सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स यहाँ पे भी आप 109 कर दें, 109 एंटर। तो अब यहाँ पर जब मैं हाइड करूँगा किसी भी रो को तो वो आप सब देख सकते हैं इस वक्त मैंने 2 रोज़ हाइड की हुई हैं, इन दोनों को उसने इग्नोर करके जो टोटल रोज़ इस वक्त बची हुई हैं सिर्फ उसका टोटल दिया है। आप देख सकते हैं 1,40,000। तो व्यूअर्स में सब टोटल में 2 ऑप्शन मौजूद हैं, एक तो डोंट इग्नोर हिडन रो, एक है इग्नोर हिडन रो। अगर आप हिडन रो को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 9 प्रेस करें, 9। अगर आपने हिडन रो को इग्नोर करना है, मतलब आप हिडन अगर आप कोई रो हाइड करें उसका टोटल में शामिल ना हो तो आप 109 लिखेंगे। व्यूअर्स ये था सब टोटल। अब लास्ट हमारा है डेटेड इफ। डेटेड इफ के जरिए व्यूअर्स हम डेट निकाल सकते हैं ईयर्स के अंदर, मंथ्स के अंदर और डेज के अंदर। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपको पहले ईयर्स के अंदर निकालना सिखाऊंगा, फिर मंथ्स के अंदर, फिर डेज के अंदर। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, इसका फंक्शन यहाँ लगाते हैं। व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ ये शीट क्या है। ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर जॉब। ये कुछ जो स्टूडेंट्स जो अगर आप रिक्रूटमेंट शीट एमएस एक्सेल में बनाना चाहते हैं तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, इसके ज़रिए से आप इस फंक्शन के ज़रिए से आप बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप स्टूडेंट की डेट निकाल सकते हैं, एज निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल व्यूअर्स लास्ट डेट है अप्लाई करने की 17/6/2022, ठीक है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमारे पास मौजूद है, तो आप निकाल सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और कौन से इनएलिजिबल हैं। तो हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें 18 से मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, ये हमारा क्राइटेरिया है एज का। तो यहाँ पर आप फंक्शन लगाएंगे डेटेड इफ का। डेटेड इफ का कैसे फंक्शन लगेगा अब आप देखें, यहाँ पर पहले मैं ईयर निकालूंगा, इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। इसमें सबसे पहले आपने लेना है डेट ऑफ बर्थ ओल्ड वैल्यू कॉमा, उसके बाद लेनी है आपने जो लास्ट डेट है, इस डेट को हमने यहाँ पर फिक्स करना है, F4 प्रेस कर दें कॉमा। उसके बाद हमने ईयर्स निकालने हैं, आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे Y, बड़ा Y लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये ईयर निकला है व्यूअर्स 31 साल, 31 साल निकला है। अब मंथ निकालेंगे इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पर इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ कोमा लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, इसको फिक्स करें, F4 प्रेस करें कोमा
अगर ये प्रेस नहीं करेंगे तो आप जब नीचे फार्मूलाज कॉपी करेंगे तो ये यहाँ से खिसक जाएगा। इसको फिक्स करने के लिए आपको F4 दबाना ज़रूरी है, कोमा। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है YM, यानी इस ईयर का हमने मंथ निकालना है, YM, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। तो ये 11 महीने निकल आए। अब यहाँ पर डेज निकालेंगे इस कैंडिडेट की, मोहम्मद अहमद की, जिसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 30/6/1990 है। इसकी जो उम्र बन रही है वो 31 साल 11 महीने और कितने दिन बन रही है, डेट ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ, कोमा, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, F4 प्रेस करके फिक्स करें, कोमा। अब यहाँ पर आप लगाएंगे MD, यानी इस मंथ का डे, मंथ का डे, ठीक है, एंटर। तो ये 18 दिन बनाए। तो व्यूअर्स इस तरह से इस कैंडिडेट की एज निकल आई है। लास्ट डेट तक हमने इसकी एज मालूम की है 17/6/2022, लास्ट डेट टू अप्लाई है। और जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 30/6 है। तो लास्ट डेट तक इसकी जो एज बनती है इस स्टूडेंट की, इस कैंडिडेट की, मोहम्मद अहमद की 31 साल 11 महीने 18 दिन बनती है। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप एज निकाल सकते हैं। इसको रेस्ट ऑफ सेल्स पर आप इस तरह से ड्रैग करके अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर आपने इसके साथ लिखना है लफ्ज़ ईयर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंड, और यहाँ पर आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ईयर, स्पेस दबा के, ताकि ईयर के बाद स्पेस आ जाए, YEAR, ईयर, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज और एंटर। तो इस तरह से आप ईयर्स लिख सकते हैं। इसके साथ अगर आपने मंथ लिखना है तो यहाँ पर आप एंड लगाएंगे, एंड, एंड, और इन्वर्टेड कॉमास ओपन करें, एक स्पेस दे दें ताकि ईयर और उसके दरमियान में स्पेस आ जाए, मंथ, मंथ के दरमियान में स्पेस आ जाए, MON, मंथ, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, एंटर। तो ये आ गया मंथ। इसी तरह डेज निकाल लें आप, यहाँ पर एंड, इन्वर्टेड कॉमास, स्पेस देकर लिखे डेज। तो व्यूअर्स यहाँ पर स्पेस हम इसलिए देते हैं ताकि ये जो 18 हैं और डेज, इसके दरमियान में स्पेस आ जाए, इस वजह से हमने स्पेस दी है। तो ये स्पेस कहाँ देनी है आपने, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यहाँ फर्स्ट इधर देनी है आपने स्पेस। तो व्यूअर्स ये आपने 31 साल 11 महीने 18 दिन ये हमने इस तरह से निकाल ली है। आप इसको लेफ्ट साइड पर यहाँ पर ड्रैग कर दें। तो इस तरह से व्यूअर्स यहाँ पर ये निकल आई है, और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले से मैंने लगाई हुई है, आप देख सकते हैं।